अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ना फॉर्सा। और अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक दूर उफ्तादा सल्तनत में एक अजीम मगर खौफनाक महल था। इस महल का मालिक एक नौजवान बादशाह था जिसका नाम बादशाह अजमीर था। अजमीर खूबसूरत था, बहादुर था, तलवारबाजी में माहिर था, मगर उसका दिल पत्थर का था। लोग सरगोशियों में कहते थे, बादशाह अजमीर के सामने अगर सच भी बोल दिया जाए तो सरतन से जुदा हो जाता है। वो इंसाफ नहीं करता था, फैसला नहीं सुनता था, बस हुक्म देता था। अगर किसी गुलाम से मामूली सी भी गलती हो जाती तो अजमीर गुस्से से चीख उठता, सजा मौत, सजा मौत। कुछ भी उसके दिल को नहीं छूता था। इसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में सिर्फ माँ और बेटी रहती थीं। बेटी का नाम था हया। हया वाकई अपने नाम जैसी थी, सादा, पाकीज़ा, नर्म दिल और हद से ज्यादा खूबसूरत। वो रोज सुबह अंधेरे में उठती, कंधे पर मिट्टी का घड़ा रखती और शहर के बाहर कुएं से पानी भरने जाती। एक दिन माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, अब घर में आटा भी खत्म हो गया है। हया ने माँ के हाथ थाम लिए। अम्मा, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। माँ ने आह भरी। किनवे के आगे जो बाग है, कल वहाँ से कुछ फल ले आना, बस गुजारे के लिए। हया हिचकिचाई। अम्मा, वो तो शाही बाग है। माँ ने आसमान की तरफ देखा। हम चोर नहीं हैं बेटा, बस मजबूर हैं। अगली सुबह जब शहर सोया हुआ था, हया आहिस्ता आहिस्ता शाही बाग में दाखिल हुई। वो बाग वाकई जन्नत जैसा था। नायाब फल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू से भरी हुई। हया ने दरख्त की तरफ देखा और धीरे से के कहा, या अल्लाह, बस इतना दे देना जितना ज़रूरत है। वो फल तोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रही थी। किसी ने उसे देखा नहीं। वो फल घर ले आई। माँ बेटी ने कई दिन बाद सुकून से खाना खाया। कुछ दिन गुजरे, महल में शोर मच गया। एक वजीर घबरा कर बोला, शाही बाग से फल गायब हो रहे हैं। बादशाह अजमीर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने तख्त से खड़े होकर चीख मारी, कौन है वो गुस्ताख जो मेरे बाग में चोरी करता है? ढूंढो और पकड़कर मेरे सामने लाओ, मैं खुद इसे कत्ल करूंगा। सिपाही ढूंढते रहे मगर कोई न मिला। अगली रात अजमीर खुद बाग में छुप गया, हाथ में तलवार, आंखों में आग। सहर के वक्त हया आई, फल तोड़ने लगी। अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी, तो ये है चोर! तो ये है चोर! हया कांप गई। अजमीर तलवार तान कर आगे बढ़ा। मेरे बाग में चोरी? तुम्हें मालूम है इसकी सजा क्या है? हया रोती हुई बोली, बादशाह सलामत, मैं चोर नहीं हूँ, हम भूखे थे, मेरी माँ बीमार है। अजमीर ने गुस्से से कहा, खामोश, मेरा हुक्म वापस नहीं होता। उसने तलवार उठाई। हया ने खौफ और बेबसी में एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर अजमीर के सर पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। हया लरज़ गई। या अल्लाह, मैंने बादशाह को मार दिया। वो दौड़ती हुई घर आई, माँ को उठाया और जंगल की तरफ भाग गई। महल में हलचल मच गई। तबीब बुलाए गए। कई घंटों बाद अजमीर की आंख खुली। वो गुस्से से दहाड़ा, मुझे वो लड़की चाहिए। मगर उसके दिल में कहीं एक अजीब सी खलिश भी जाग चुकी थी।
क्योंकि उसकी आंखों में वो डरी हुई लड़की और उसके आंसू अभी तक तैर रहे थे। कुछ अरसा गुजर गया। महल में वक्ती सुकून लौट आया, मगर बादशाह अजमीर के दिल में वो तस्वीर अभी तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। उसके साथ चंद गुलाम थे। अचानक झाड़ियों से एक खूंखार दरिंदा निकला। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। गुलाम एक एक करके गिरने लगे। अजमीर ने तलवार चलाई, मगर एक जबरदस्त वॉर उसके पहलू में लगा। दरिंदा भाग गया, मगर अजमीर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहता रहा, आंखें बोझल हो गईं और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह हया जंगल में पानी भरने आई। अचानक उसकी नजर एक जिस्म पर पड़ी जो बेजान सा जमीन पर पड़ा था। वो करीब आई, पानी के छींटे मारे। तब उसका दिल जोर से धड़का। ये तो बादशाह है। वो फौरन पीछे हटी, सांस तेज हो गई। ये वही है जो मुझे मारने आया था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। वो बादशाह हो या ना हो, एक इंसान है। उसने कपड़े फाड़े, जख्म साफ किए, पानी पिलाया। अजमीर ने हल्की सी कराह निकाली। पानी। हया ने कांपते हाथों से प्याला थमाया। डरिए नहीं, मैं यहाँ हूं। जब हालत ना संभली तो वो उसे अपने घर ले आई। माँ ने देखा तो चेहरा जर्द पड़ गया। ये तो बादशाह है। हया, इसे फौरन बाहर निकालो। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज भर आई, अम्मा। अम्मा, अगर हम उसे मरने दें तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो था। माँ खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। दिन गुजरते गए। हया उसकी खिदमत करती रही, पिट्टियां बदलना, खाना खिलाना, पानी देना। अजमीर अक्सर उसे देखता रहता। मैंने कितनी जानें ली थी और तुमने मुझे बचा लिया। हया ने नजरें झुका ली। इंसान से गलती हो जाती है, मगर दिल बदल जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है। ये अल्फाज अजमीर के दिल पर ऐसे लगे जैसे बरसों की जंग आलूद दीवार टूट गई हो। एक शाम वो हया के सामने खड़ा हुआ, सांस भरी, आवाज कांप गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हया की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। वो माँ की तरफ देखती है। माँ की आंखों में सुकून था, होंठ लर्जे। अगर उसका दिल वाकई बदल गया है तो हाँ, जरूर। यूं नफरत पिघल गई, जुल्म टूट गया और एक पत्थर दिल बादशाह एक नर्म दिल इंसान बन गया। शादी सादगी से हुई, मगर दिलों में खुशियों का शोर था। हया की आंखों से आंसू बह रहे थे और अजमीर की आवाज बार बार भर आती थी। एक गरीब लड़की एक सल्तनत की मलका बनी और एक जालिम बादशाह इंसान बन गया। इख्तिताम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ना फॉर्सा।